6% से 8% कर दोगे आरक्षण, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? जी जी। मुसलमानों को आरक्षण दोगे संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ, क्या ये वो ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? तो ध्रुवीकरण का आरोप केवल भारतीय जनता पार्टी पर लगाना ये अन्याय है। जी। ध्रुवीकरण शुरू करती है कांग्रेस, तुष्टीकरण करती है कांग्रेस, और मुसलमानों को सुविधाएं देने का काम कांग्रेस करती है, और एसडीपी ऐसे समझौता अच्छा, तो करने का चिंतामणि काम। जी, आप कर्नाटक की जनता से कितना नाराज हैं? देखो, कांग्रेस कितना गलत काम करती है, ध्रुवीकरण ये करती है, मुसलमानों के संदर्भ में मौका परस्ती ये दिखाती है, भ्रष्टाचार ये करती है, सारे तो गलत काम करती है कांग्रेस, और फिर भी बताओ कर्नाटक की जनता इसको चुनती है। तो आपको शिकायत है कि नहीं कर्नाटक की जनता से? सीधे सीधे बताइए। शिकायत नहीं, हम तो मांग करते हैं उनके, उन्होंने जो दिया है जनादेश, लेकिन इसके अनेक कारण हो सकते हैं, कई सहयोगी कारण भी हो सकते हैं, उनकी समीक्षा और विवेचन होगा। ये केवल एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि ध्रुवीकरण को इनकार कर दिया। ध्रुवीकरण कांग्रेस ने किया, हमारा एक तो बार इससे कोई बताइए, लेना देना। एग्जिट पोल आ गया था 3 दिन पहले, परिणाम भी आ गया था दोपहर 12 बजे तक, अभी तक आप यही कह रहे हो कि समीक्षा करेंगे करेंगे। इतनी अलाली कहां भाजपा के अंदर है? भाजपा तो अभी परिणाम आता है अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। आज आप हमें चिंतामणि जी बता रहे हो हम इसकी समीक्षा करेंगे। इतने अलाल कब से हो गए भाई आप? इतना टाइम कब से मिलने लगा आपको? ये स्वाभाविक रूप से कि अब हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा की 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहां हमारी जी। कोशिश होगी कि हम इन सारी चीजों को ठीक करके 28 की 28 सीटें जीते। हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों, तो गुजरात में 65 जीती है सीटें जीत सारी। पाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी, 28 की 28 लोकसभा सीटें जीतेगी। इसकी रणनीति पर काम करेगी। आज का एक संदेश ये भी ग्रहण किया है चिंतामणि बालवी जी ने, ये हमें बताया है। चिंतामणि जी, शुभकामनाएं हमारी आपको। पर चर्चा को राजकुमार सिंह जी के पास लेकर चलते हैं, और राजकुमार जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये जनादेश देश के दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए एक सबक नहीं है? क्या आप नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत आन पड़ी है? हर ताले की चाबी केवल नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते। आप वहां पर गदर बचाएं राज्य के स्तर पर, और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में आए और आपको जिताकर ले जाएं, इस अपेक्षा के साथ गुजरात तो जीता जा सकता है, पर हर राज्य नहीं जीता जा सकता। क्या यह संदेश इस चुनाव का है? कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता अलग अलग राज्यों में जो मौजूद हैं, वो इस सबक को ग्रहण कर पाएंगे क्या कि जब तक आपस में लड़ेंगे तब तक हम अन्य को जिताएंगे, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम ही जीत जाएंगे? राजकुमार जी। हिमांशु जी, पहले तो अभी ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, प्रियंक पांडे जी ने बात की, चिंतामणि जी ने उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की। मेरा मानना ध्रुवीकरण तो हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जो राजनीतिक दल चाहते थे। देखिए, ध्रुवीकरण तो हुआ, लेकिन मतदाताओं ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो उनके हित के मुद्दे थे, कर्नाटक के स्थानीय मुद्दे थे, उन पर ध्रुवीकृत होकर के जनादेश दिया। उसी का परिणाम है कि स्पष्ट जनादेश और किसी तरह की राजनीतिक जोड़ तोड़ की कोई गुंजाइश किसी के लिए बची नहीं है जी। आप कह रहे थे कि दोनों दलों के लिए संदेश क्या है? भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व पर अत्यधिक निर्भरता के चलते, अति आत्मविश्वास के चलते अपना सामाजिक समीकरण खुद बिगाड़ा, जिसके चलते चुनावी राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ा। जी। येदियुरप्पा को हटाने से बाद में बेशक लाई हो और एक एक मठ में सब में उनको घुमाया हो समर्थन के लिए लिंगायत में समुदाय में, लेकिन लिंगायत समुदाय का जो परंपरागत समर्थन था वो किसका? 70 सीटें हैं लिंगायत समुदाय के प्रभाव वाली, 61 टिकट दिए बीजेपी ने, लेकिन 44 सीटें वहां जीतती है कांग्रेस जी, जिनका समर्थन कांग्रेस को पहले नहीं मिलता था जी। जबकि शिव कुमार के रूप में वोकालिंगा नेता उनके पास थे, कुर्बा समुदाय के नेता के तौर पर सिद्धारमैया उनके साथ थे, और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन भी उनके साथ एक मुश्त हुआ इस बार जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा से गलती हुई, रणनीतिक सामाजिक समीकरण उन्होंने अपने बिगाड़ा और पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश की राष्ट्रीय मुद्दों पर, प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। प्रधानमंत्री की अपनी अपील हो सकती है, हो सकता है लोकसभा चुनाव में वो काम भी आए, जैसा कि 2018 में हमने देखा था, लेकिन स्थानीय चुनाव, प्रदेश की सरकार का चुनाव, प्रदेश के सरकार के कामकाज पर, वहां के जो लोकल इश्यूज है, फिर वो मुहावरा याद आता है प्रधानमंत्री जी वाला, वोकल फॉर लोकल जी। तो कर्नाटक के मतदाता हुए वोकल लोकल के लिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, हिमाचल के बाद ये दूसरा चुनाव है जहां कांग्रेस ने 1 साल के अंदर या कहें तो कुछ महीने के अंदर भाजपा से सत्ता छीनी है। जी। दोनों जगह एक समान कारक नजर आता है, वो है कांग्रेस